बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। संसार में कहने को तो सभी जी रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु संतों सत्पुरुषों को दृष्टि में जीना उसी का सफल एवं सकारत है जिसके हृदय में प्रभु भक्ति का निवास है और जो पल पल प्रभु नाम का स्मरण करता है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने वचन करते हैं, मति पति धनु सुख सहज आनंदा, एक निमख न बिसरहूं परमानंदा। वाणी है, हे प्यारे परमात्मा के चरण कमल में चित्त लगाने से सब प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। मैं उस पर बलिहार जाता हूँ जो प्रभु का स्मरण करता है। प्रभु के गुण गाने से उसकी मानसिक अशांति दूर हो जाती है, उस मनुष्य का जन्म सफल हो जाता है और वही सौभाग्यशाली है। संत सत्पुरुषों की संगति में जिसकी परमात्मा के साथ लगन लग जाती है, श्रेष्ठ बुद्धि सम्मान धन तथा सुख आनंद आदि सब कुछ उसे सहज में ही प्राप्त हो जाता है, जिसे एक क्षण के लिए भी परमात्मा विस्मृत नहीं होता। अभिप्राय यह कि संसार में उसी का जीवन सफल एवं सकारत है, उसी का जीवन सौभाग्यशाली एवं सराहनीय जीवन है जिसके हृदय में प्रभु नाम का निवास है, जिसका चित्त प्रभु की भक्ति में प्रभु के सुमिरन ध्यान में जुड़ा हुआ है। इसके विपरीत जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु नाम का निवास नहीं, ऐसा मनुष्य तो जीवन के श्रेष्ठ उत्तम एवं दुर्लभ अवसर को नाम के बिना, भक्ति के बिना, सुमिरन भजन के बिना व्यर्थ ही नष्ट कर रहा है। ऐसे मनुष्य का तो संसार में जन्म लेना ही व्यर्थ है। महर्षि शौनक जी कथन करते हैं कि सुत जी, जो मनुष्य भगवान की कथा कभी नहीं सुनता उसके कान बिल के समान है। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती वह मेढक की जीव के समान टर टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मार्त ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते वह सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ है। जो आंखें भगवान की याद दिलवाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती वह मोरों की पांख में बने हुए आँखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही है। जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते, जिस मनुष्य ने संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित श्वास है। ऐसे नाम और भक्ति विहीन मनुष्यों के विषय में सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की फरमाते हैं, यह दुर्लभ मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। जो मनुष्य ऐसे शरीर को प्राप्त करके भी परमात्मा का नाम नहीं जपते वे अपनी आत्मा का हनन करते हैं।
जिन मनुष्यों को परमात्मा का नाम बिसर जाता है वे मर क्यों नहीं जाते। प्रभु नाम से ही उनका जीवन किस काम का। नाम एवं भक्ति से विहीन मनुष्य खाने पीने खेलने और हंसने आदि के साधन जुटाते हैं, परंतु उनके ये सब साधन जुटाना वैसे ही है जैसे मृत व्यक्ति को आभूषणों से सज्जित करना। एक मृत व्यक्ति को अलंकृत करने का भला क्या अर्थ अथवा लाभ है। कुछ भी नहीं। जो मनुष्य सर्वोपरि आनंद के स्वामी परमात्मा की गुण स्तुति नहीं सुनते वे पशु पंछी तथा तीर्थ टेढ़ी चलने वाली योनियों से भी बुरे हैं। ऐसे प्रभु भक्ति, प्रभु नाम तथा प्रभु प्रेम से विहीन मनुष्य के पांच चाहे संसार के सारे गुण एवं सारे सुख विद्यमान हो तो भी संतों महापुरुषों की दृष्टि में उसका जीना न जीना एक समान है। संतों सत्पुरुषों की दृष्टि में संसार में जन्म लेना और जीना उसी का एकल एवं सकारत है जो परमात्मा की भजन भक्ति में चित्त देता है और प्रभु नाम का स्मरण करता है, चाहे वह थोड़े दिन ही जीवित क्यों न रहे। प्रेम भक्ति नाम से विहीन मनुष्य चाहे हजारों लाखों वर्ष जीवित क्यों न रहे, उसका जीवन किस काम का। कहते हैं कि अजगर की आयु सैकड़ों हजारों वर्ष की होती है, इसी प्रकार और भी कई जीव प्राणियों की आयु सैकड़ों हजारों वर्ष बताई जाती है, परंतु क्या उनका जीवन किसी लेखे में है? नहीं, कदापि नहीं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी यदि नाम एवं भक्ति से विहीन है तो वह चाहे लाखों वर्ष की आयु क्यों न प्राप्त कर ले, उसका जीवन किसी लेखे में नहीं। इसके विपरीत उस मनुष्य का जीवन सफल एवं सकारत है जो चाहे थोड़े ही दिन जीवित रहे, परंतु जिसका जीवन नाम और भक्ति की लगन से बीते। जैसे कि सत्पुरुषों की कथन है कि जीवन थोड़ा ही भला जो सत सुमिरन होए, लाख वर्ष का जीवना लेखे गिने न कोय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय हो।